अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डेप्थ प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होती है। तो डेटा टाइप में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप ये होती है कि अगर हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं और हमने कंपाइलर को बताना है कि ये इस टाइप का डेटा है, तो उसके लिए यूज़ होती है हमारे पास डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं और फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं। सबसे पहले देखो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखने से पहले उसकी एक डेफिनेशन आप पढ़ लो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, द प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ जावा, दे स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ एनी स्टैंडर्ड वैल्यू। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमने आसान भाषा में इसको समझना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब समझ लो कि पुरानी डेटा टाइप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव डेटा टाइप, पुरानी डेटा टाइप हमारे पास होती है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी तभी इसमें ऐड कर दी गई थी, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कंपाइलर को इनकी वैल्यू का पता होता है कि यानी कि इसने कितनी अपनी जगह लेनी है। कोई भी चीज़ है तो वो अपनी एक जगह लेती है, तो उसकी जगह का पहले से कंपाइलर को पता होता है कि ये कितनी जगह लेगा। जैसे कि हमारे पास इंटीजर होता है, तो इंटीजर हमारे पास कितनी जगह लेता है? वो 4 बाइट लेता है। तो ये पहले से उसको पता होता है कि इंटीजर ने कितनी वैल्यू लेनी है। अगर इससे ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं तो वो क्या करता है, उसको स्किप कर देता है। तो ये हमें लाजमी पता होना चाहिए कि कितना डेटा किस टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं, वरना अगर हम ये नहीं पता होगा तो हम अगर उसमें डेटा अपना रख देते हैं तो हमारा डेटा का लॉस हो सकता है। तो इसलिए याद रखो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होती हैं जिनका कंपाइलर को पहले से पता होता है उनकी वैल्यू के बारे में कि इसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। अब ये हमने डीपली देख लिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप कितनी किस्म की होती हैं। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं 8, और इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती हैं इंट, लॉन्ग, कैर, डबल, शॉर्ट, बाइट, बुलियन, फ्लोट। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जावा के अलावा भी, उनमें ये जो कंसेप्ट होता है ये सेम होता है। तो अगर आप जावा नहीं सीख रहे, कोई और लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का ये कंसेप्ट सेम रहेगा। अब इसमें देखो कि हमारे पास 8 डेटा टाइप्स होती हैं प्रिमिटिव। इसमें आती है इंटीजर, इंट, इसको हम इंट लिखते हैं। इंटीजर फुल हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक अलग कंसेप्ट है रैपर क्लास का। जब भी हमारे पास इंटीजर होती है तो इंटीजर में क्या होता है, हमारे पास इसके बैक एंड पे इंटीजर का जो भी डेटा होता है वो बैक एंड में इंटीजर क्लास एक पहले से बनी हुई है। इंटीजर क्लास हमारे पास पहले से बनी हुई है और उसमें इंटीजर का डेटा स्टोर होता रहता है। इसको हम कहते हैं, जो बैक एंड पे बनी हुई है इसको हम कहते हैं रैपर क्लास। इसको हम कहते हैं रैपर क्लास। ये होता है हमारे पास रैपर क्लास का कंसेप्ट। इसी तरह लॉन्ग है, तो लॉन्ग का भी बैक एंड पे एक क्लास बनी हुई है। अब इस बात का एक ध्यान रखना कि जो रैपर क्लास होती है इसका फर्स्ट जो करैक्टर होता है ये लॉन्ग में होता है, यानी कि कैपिटल में होता है। तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग का अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में होगा। लॉन्ग ये इस तरह होगा। ये रैपर क्लास बैक एंड में इस तरह बनी होती है। इसी तरह कैर, डबल, शॉर्ट, बाइट और बुलियन और फ्लोट का भी इसी तरह होती है। बैक एंड में उसकी रैपर क्लास होती है और वो उससे प्रॉपर्टीज़ वो ले रहा होता है। और इसमें अगर हम देखें इंटीजर में किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, अगर कोई नंबर स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल 8 हमने स्टोर कराना है, तो इंटीजर के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं।
अभी कैर के अंदर अगर स्टोर कराना है, इसी तरह लॉन्ग के अंदर हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। कैर के अंदर अगर कराना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, मेल के लिए m होता है, फीमेल के लिए f होता है, इस तरह का अगर डेटा उठाना है हमने तो कैर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप मेल फुल भी लिखते हो लेकिन वो फर्स्ट इंडेक्स पर ये वाला उठाएगा, तो कैर हमेशा फर्स्ट वाला उठाता है। और अगर हम देखें डबल के बारे में, तो डबल में पॉइंट्स में वैल्यू आ रहती है। फॉर एग्जांपल 14000, इस तरह का कोई भी पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही हो तो उस केस में हम डबल का यूज़ करते हैं। इसी तरह शॉर्ट बाइट बुलियन में हमेशा वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स में होती है, इसके अलावा और इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही होती। फ्लोट में यूज़ होती है कि फ्लोट और डबल में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर 4 पॉइंट यानी कि पॉइंट वाली जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोट और डबल के अंदर आएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं तो वो बेहतर होता है कि हम इसके अंदर डबल के अंदर स्टोर कराएं, और पॉइंट के बाद अगर वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है तो फ्लोट के अंदर आप स्टोर करवा दो। तो ये थी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। 8 डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। एक बार देख लो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी डेटा टाइप्स, यानी कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी तभी उनको ऐड कर दिया गया था। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होती हैं जिनका कंपाइलर को पहले से पता होता है उनकी वैल्यू के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।